हाय स्टूडेंट्स, आज हम 10th के बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। त्रिकोणमिति प्रत्येक साल लगभग 20 नंबर तक 15 से 20 नंबर तक पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेकर, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है 10th के लिए। तो और ये काफ़ी नया चैप्टर है आपके लिए, क्योंकि इसके पहले आप त्रिकोणमिति के बारे में किसी भी क्लास में जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए यह आपके लिए बिल्कुल नया है। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टेड चैप्टर है, काफ़ी मन लगने वाला चैप्टर है और जल्दी आप इसको समझ पाएंगे। तो थोड़ा अगर अपना कंसंट्रेशन ठीक रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको क्लास में समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम त्रिकोणमिति की ओर चलते हैं। सबसे पहले जाने त्रिकोणमिति क्या है। यहाँ जो लिखा है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण समझते हैं, मतलब माप, मतलब तीन कोणों का माप जिसमें किया जाता है त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या है? त्रिभुज की माप। त्रिभुज की माप ही त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या है? त्रिभुज की माप। लेकिन अगर कहा जाए त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के बारे में या फिर त्रिभुज से बने हुए बहुभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। त्रिभुज से बने हुए बहुभुज में, जैसे कि अगर कोई चतुर्भुज है और उस चतुर्भुज में दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, अगर वह त्रिभुज से मिलकर बना हुआ बहुभुज है तो हम उसका भी अध्ययन करते हैं। जैसे कि इससे संबंधित क्वेश्चन आपको त्रिकोणमिति के हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में मिलेगा। चलिए आपके इस त्रिकोणमिति चैप्टर की मैं शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 10th में जो त्रिकोणमिति पढ़ना है उसमें समकोण त्रिभुज के बारे में ही जिक्र करना है। आपका समकोण त्रिभुज के बारे में हम समझते हैं। यह आपका समकोण त्रिभुज हुआ, ठीक, ए बी सी, यह आपका समकोण त्रिभुज हुआ। यह कोण बी जो है समकोण हुआ, 90 डिग्री हुआ। समकोण का मतलब 90 डिग्री ही होता है। यह समकोण त्रिभुज हो गया, 90 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज हो गया। इसके बाद आप जान लीजिए कि इस समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम है। किसी का कर्ण है नाम, किसी का लंब है और किसी का आधार है। यहां हम समझते हैं कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, एच से लिखा जाता है, परपेंडिकुलर पी से और बेस बी से। तो आपको यह सबसे पहले जानना है कि कर्ण को एच से, लंब को पी से, आधार को बी से, और साथ में अब देखना है कि समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। अब समझना यह है कि कौन कौन सा भुजा का नाम क्या क्या हो सकता है। जो सबसे लंबी जो भुजा है यह आपका कर्ण हुआ, यह आपका कर्ण हो गया। अब बचा लंब और आधार। तो लंब और आधार इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस कोण की बात करते हैं। यहाँ यह जो कि समकोण हो गया, तो ये दोनों जो न्यूनकोण त्रिभुज हो गया, न्यूनकोण हो गया। और न्यूनकोण अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं कोण सी का, तो कोण सी के जिस कोण का बात किया जाए उसके सामने वाला लंब होता है और जो बचा वो आधार होता है। इस कोण के सामने वाला, अगर इस कोण के लिए करें, कोण सी के लिए कहें, तो लंब आपका यह हो जाएगा और आधार यह हो जाएगा। अगर इस कोण के लिए कहें तो लंब आपका यह हो जाएगा, आधार आपका यह हो जाएगा। लेकिन यह कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। आपने समझ लिया कि अगर मैं बात करूं इसके लिए मैं बात करूं तो इसके लिए P, यह आपका तो H फिक्स है, यह P हो जाएगा और यह आपका B हो जाएगा। लेकिन यही अगर इस कोण के लिए मैं बात करूंगा तो यह P हो जाएगा और यह B हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ मूलभूत सूत्रों की तरफ। हाँ, तो आप लोग समझ लिए हैं कि कर्ण किसको बोलेंगे, लंब किसको और आधार किसको। त्रिकोणमिति में जानिए कि 6 निष्पत्तियां होती है। जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो उसमें जो त्रिकोणमिति है उसमें 6 निष्पत्तियां होती है। निष्पत्तियों का नाम है साइन, थीटा, साइन, कॉस, टैन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। सब में थीटा लगा दीजिए। साइन थीटा होता है P/H, यह B/H, यह P/B हो जाता है, यह B/P हो जाता है, यह बटा है, ये आपका H/B हो जाता है और यह H/P हो जाता है। साइन कोसेक के उल्टा है, कॉसेक के उल्टा है, टैन कॉट के उल्टा है। आप देख पा रहे हैं कि साइन के उल्टा कौन है? कॉसेक, कॉस के उल्टा कौन है? सेक, टैन के उल्टा कौन है? कॉट।
और ये आपके सामने सूत्र है, आप सूत्र इसको याद कर लीजिएगा तो बेहद ही फायदा होगा। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ त्रिकोणमिति का पहला जो अध्याय, जो पहला चैप्टर है आपके भारतीय भवन में 1A जो चैप्टर है उसको बनाने के लिए ही मैं सिर्फ बतला रहा हूँ। उसके बाद दूसरे चैप्टर के लिए दूसरे जो भी सूत्र होगा आपके सामने मैं वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं 1A से रिलेटेड वैसे ही सूत्र का जिक्र मैं कर रहा हूँ जो कि आप 1A के लिए अनिवार्य है। तो चलिए अब इसमें अनिवार्य है h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर, ये p निकाल रहे हैं तो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b निकाल रहे हैं h स्क्वायर, अब प्लस में आपका हो जाएगा बी स्क्वायर। क्लियर? ये जो है आपका बेसिक सूत्र हो गया और इसी सूत्र के आधार पर हम 1A जो चैप्टर है उसको आसानी से देख पाएंगे। तो इसको आप उतार लीजिएगा, फिर देखते हैं हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखिए चैप्टर, चलिए अब हम चलते हैं 1A जो आपका भारतीय भवन का त्रिकोणमिति का पहला जो लेसन है, पहला लेसन का पहला सवाल आपके सामने कि त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है तथा जिसमें AB 29 इकाई, BC 21 इकाई, कोण ABC थीटा है। तो दिखलाना है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा क्वेश्चन इसी में cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर 41/841। तो देखते हैं क्या है, समझ लेते हैं कि इसमें कौन सा कोण, यहाँ कौन सी समकोण है, कौन सी समकोण हो गया। AB 29 है, AB 29, BC का मान 21, BC का मान 21 हो गया। ABC अर्थात यह कोण थीटा है। सबसे पहले हम निकालेंगे, लिख देंगे कि दिया गया है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 29, BC बराबर 21। तो सबसे पहले हम निकाल दें AC। यहाँ देखिए यह जो थीटा है, तो थीटा के सामने वाला आपको बतलाया गया क्या है, P है, इसके नीचे वाला B है और यह आपका H है। तो P मतलब क्या, यह AC, H मतलब क्या AB और B मतलब क्या BC। अब हम निकालते हैं AC का मान, AC मतलब P निकालते हैं। P का सूत्र क्या पढ़े, H स्क्वायर, आप थोड़ी देर पहले लिखवाया गया H बराबर P बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। H का मतलब क्या मैं लिख दूं, AB का स्क्वायर और यह आपका BC का स्क्वायर। AB है AB का मान है 29 का स्क्वायर, यह 21 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर 841 और यह 441 रूट अंडर 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20। यह तो आ गया आपका AC का मान 20। अब निकाल लें साइन थीटा और कॉस थीटा का मान। साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर निकाल, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। सूत्र आप जो लिखवाया गया है उसको याद कर लीजिएगा। साइन थीटा बराबर P/H, तो P/H, P यह है, यही ना है, इसको बोलेंगे AC। P हो गया बटा H, H मतलब AB, मतलब यह AC का मान कितना है 20 और AB का मान है कितना 29। ये तो हो गया। अब निकाल ले cos थीटा का मान, cos थीटा B/H, B यह है आपका और H है AB। BC का मान कितना है, BC का मान 21 है और H का मान 29 है। तो हम लोगों ने प्राप्त कर लिया साइन थीटा का मान और cos थीटा का मान। और जब साइन थीटा और cos थीटा का मान हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, तो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 है, इसको चलते हैं सिद्ध करने के लिए कैसे सिद्ध होगा। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। LHS का मान दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आया था, साइन थीटा का वैल्यू आया था 20/29 स्क्वायर। cos थीटा का वैल्यू कितना आया था, तो 21/29 आया था। चलिए 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841, यह भी 441, 29 का स्क्वायर 841, भिन्न का कर देते हैं 841 लघुत्तम हो जाएगा। यहाँ 400
और यह 441 मिलकर 841 बटा 841 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1। और यही आपका क्या आ गया RHS, यही ना सिद्ध करना था जी, यही सिद्ध करना था, यही आपका RHS हो गया और यह सिद्ध हो गया। ठीक इसी प्रकार आप इसको बना सकते हैं। cos थीटा का मान आया है उसका स्क्वायर घटाव sin थीटा का मान आया है उसका स्क्वायर कीजिएगा तो RHS के रूप में जो 41 बटा 841 आ जाएगा और ये आप प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं आपको दे रहा हूँ यह होमवर्क के लिए, जैसे कुछ नहीं करना है, आपको जो sin थीटा cos थीटा का मान जो निकाला गया है इस सवाल के लिए इसको पुट कर देना है और बाकी ये आपका RHS में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ कि दूसरा सवाल क्या है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कि एक ABC त्रिभुज दिया गया है और साथ में ये भी दिया गया है कि जो B है वो 90 डिग्री है, यह जो कोण है वह B 90 डिग्री है और साथ में tan A का मान 1 दिया है। tan A, चलिए देखते हैं, tan A बराबर 1 है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि tan A का मान 1 दिया है और सिद्ध करना है कि 2 sin A cos A बराबर 1 होगा। तो tan A का मतलब इस कोण के लिए, तो इस कोण के लिए जब हम चलेंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये सामने वाला जो होगा वह P होगा, यह जो B हो जाएगा और यह H होगा। H जानने का एक और तरीका है, अगर छोटी बड़ी भुजा ना समझ में आए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो कोण समकोण होगा उसके सामने वाला जो भुजा का H का मान होगा। ठीक है, तो यह 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला H हो गया और जिस कोण का बात करते हैं उस कोण के सामने वाला P और उसके नीचे वाला B हो जाएगा। तो यहां से आप देखिए tan A, तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है P बटा B, P बटा B होता है tan का मान, तो P कौन सा है BC, B कौन सा है AB, मान कितना आया है 1। चलिए 1 को हम 1 बटा 1 भी लिख सकते हैं। अब इसमें BC का अनुपात मालूम हो गया 1, AB का अनुपात मालूम हो गया 1, यह 1। अब हम निकाल लेते हैं AC, कोई भी दो भुजा दिया है तीसरा आप निकाल लीजिए। तो अब हम निकालेंगे इसमें से AC, तो AC यह H है और H का सूत्र लिखवाया गया H बराबर √p स्क्वायर जो B स्क्वायर, तो p स्क्वायर जो B स्क्वायर, p स्क्वायर जो B स्क्वायर, तो यह BC प्लस यह AB का स्क्वायर, तो यह 1 BC का मान 1 है, 1 का स्क्वायर, यह 1 का स्क्वायर √अंडर कितना हो गया, यह 2 हो जाएगा। अब हम चलते हैं, आपका जो LHS है, आपका जो LHS है 2 sin A cos A, तो 2 sin A sin थीटा, अब हम A के लिए ही लिखे हैं PB और H का मान A के लिए ही है, तो इससे घबराने की बात नहीं है, ये है उस समझिए कि यह कोण का मान है जो आपने याद किया sin थीटा cos थीटा, तो कहीं पे थीटा की जगह A रहेगा, कहीं B रहेगा, C रहेगा, उससे आप घबराने की बात नहीं है। sin थीटा का सूत्र होता है P बटा H, आप P ज्ञात कर लिए हैं कि यह कोण के लिए, इस कोण के लिए सामने वाला P होता है, यह B होता है, ये पहले ही हम लोग लिख चुके हैं ये सब कि कौन P है कौन B है कौन H है, तो P बटा H, तो यह P साइन का सूत्र होता है P बटा H, तो P का मान है क्या BC, H का मान है AC। चलिए यही काम यहाँ। अब cos B बटा H होता है, cos थीटा मतलब B बटा H, B का मान है AB, H का मान है AC, तो यह 2 हो गया। BC का वैल्यू देखिए BC 1 है और AC का मान है √2, यह भी AB का मान है 1 और AC का मान है √2, तो 2 बटा √2 और √2 मिलकर गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। जैसे √3 में √3 से तो 3, तो उसी प्रकार √2 में √2 से तो 2 हो जाएगा, यह कट जाएगा और कटने के बाद आपका 1 आ गया, यही आपका RHS हो गया और इस प्रकार से यह सिद्ध हो गया। तो चलिए हम दूसरा टाइप की तरफ देखते हैं कि दूसरा टाइप क्या है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, आप इसको समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। यह त्रिभुज POQ दिया गया है और साथ में भी दिया गया है कि कोण P समकोण है, यह 90 डिग्री है, इसका मान 7 दिया हुआ है और साथ में OQ माइनस OP बराबर 1 दिया गया है। तो हमको सिद्ध करना है यह दोनों कि sin Q का मान 7/25 होगा, cos Q का मान 24/25 होगा। तो चलते हैं इधर कि जो दिया है, जैसे OQ माइनस PQ बराबर 1,
तो हम ओ क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, एक जोड़ पी क्यू लिख सकते हैं। ये तो हो जाएगा, माइनस है तो इधर गया तो प्लस हो गया। अब इसमें क्या हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या होता है, यह कर्ण का स्क्वायर जो है, कर्ण का जो स्क्वायर है वह लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। यह लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। बस मान पुट कर देना है। ओ क्यू का यहां से मान दिया गया है 1 प्लस पी क्यू, यहां पी क्यू का मान दिया गया है, नहीं पी क्यू का मान नहीं दिया गया है, रहने दीजिए इसको। यहाँ ओपी का मान दिया गया है, ओपी का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर हो गया। चलिए यहां से इसको तोड़िए, ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab हो गया। यह जो है पी क्यू स्क्वायर रहने दीजिए, 7 का स्क्वायर 49, पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर खत्म। यहाँ बचा 2pq बराबर 49 और प्लस में है तो यहाँ जाएगा तो माइनस। अब इसके आगे देखते हैं, 2pq बराबर यहाँ पर 48 हो जाएगा, यहाँ pq बराबर हो जाएगा 48 बटा में 2 और यह कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 24। क्लियर हो गया, pq का यहाँ क्लियर हो गया, यह 24 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर OQ का मान कितना दिया है 1 प्लस PQ, इसलिए जो होगा OQ बराबर 1 प्लस यहाँ जो PQ दिया गया है, PQ का मान आया है 24 तो इसका मान हो गया कितना 25। इस प्रकार यह OQ का मान दिया गया कितना 25। अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि साइन Q कितना होगा, साइन Q कॉस Q, साइन है आप क्यों यहाँ पर देख रहे हैं तो इसका मतलब इस कोण के लिए कह रहा है, तो इस कोण के लिए यहाँ क्यों लिखा है ना, इस कोण के लिए इसके सामने वाला होगा यह P का मान और यह हो जाएगा B का मान, यह तो H फिक्स है। इस कोण Q के लिए यह हो जाएगा P, इसके नीचे वाला हो जाएगा B और यह हो जाएगा आपका H, ये फिक्स है। इसके बाद हम देखते हैं, अब मान पुट करते हैं, जैसे साइन Q तो P बटा H होता है, P बटा H होता है तो P का मान कितना है 7, H का मान कितना है 25। cos Q है, cos थीटा कुछ भी है उससे मतलब नहीं है, यह कोण Q कर रहा है तो Q के लिए आप जान गए हैं कि Q के लिए इसके सामने वाला जो होता है P होता है, इसके नीचे वाला B होता है, यह जो है जो बड़ा वाला होता है वो H होता है। तो cos का होता है B बटा H, तो इसके लिए B कौन है, B यही है ना 24 और H कौन है 25, यही आपको प्रूफ करना था और इस प्रकार से यह आपका प्रूफ हो चुका है। तो बंधुओं लगातार हम लोग एक एक टाइप देखेंगे, इसको आप उतार लीजिए, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप। हाँ तब देखिए इसके आगे कि यदि एबीसी में कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो तो साइन ए और साइन बी भी दिया है तो सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। चलिए मान लेते हैं कि यह एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी जिसका कोण जो है मान लेते हैं कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण सी जो है समकोण है। इसमें ध्यान रखिए कि दिया गया है कि साइन ए बराबर साइन बी, साइन ए का मतलब पहले साइन समझ लीजिए, साइन का मतलब P बटा H होता है, दिमाग में बैठे, साइन का मतलब P बटा H, साइन थीटा का मतलब P बटा H होता है। लेकिन यहाँ अलग अलग कोण के लिए है, A के लिए और B के लिए, तो हम A के लिए पहले चलते हैं। A साइन होता है P बटा H, तो हम इस तो कंफर्म है कि यह H होगा, तो इसके लिए P यह होगा, कोण के लिए P यह होगा, मतलब साइन A का मतलब P बटा H, मतलब BC बटा AB, BC बटा AB। अब चलते हैं कोण B के लिए, कोण B के लिए ये भी साइन है, P बटा H चाहिए, P बटा H चाहिए और इस कोण के लिए यह P हो जाएगा और यह H, तो P बटा H, AC बटा AB, बचा क्या BC बराबर AC, BC बराबर AC हो गया, यह BC और यह AC दोनों बराबर हो गया, दोनों भुजा बराबर हो गया। आप जानते हैं, आप थ्योरम पढ़े होंगे 9th क्लास में
कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। मतलब यदि AC और BC दोनों बराबर है तो AC के सामने का कोण यह B और BC के सामने का यह कोण A आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो BC के सामने कौन है, कोण A है, और AC के सामने क्या है, कोण B है, और यह दोनों आपस में बराबर हो गए। यही हमको सिद्ध करना था। तो ठीक है, इसको उतार लीजिए और फिर चलते हैं हम अगले टाइप की तरफ, और वह टाइप बताने के बाद आपका संपूर्ण चैप्टर आप बना सकते हैं। तो देखते हैं लास्ट टाइप। हाँ, तो चलते हैं लास्ट टाइप की तरफ। साइन A बराबर 3/4 दिया गया है, साथ में तो सिद्ध करना है कि सेक स्क्वायर A बराबर 1 + tan स्क्वायर A बटा कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A। इस टाइप के सवाल बेहद ही आसान तरीके से बनाया जा सकता है। साइन A बराबर दिया है 3/4, ठीक है। साइन किस चीज का मान होता है, P/H का, ठीक। PH दिया गया है, कोई भी दो दिया रहे, PH हो PB हो, कोई भी दो दिया रहे, तीसरा आप निकाल लीजिए। तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में या त्रिकोणमिति में जब आप पढ़ रहे हैं तो कौन कौन सा होता है, P होता है, B होता है और H होता है। सबसे पहले आप B निकाल लीजिए। सूत्र जानते हैं H² - P² मतलब √4² घटाओ 3² 16 घटाओ 9 √ कितना हो जाएगा, 7। जब √7 हो जाएगा तो अब चलते हैं LHS की तरफ। LHS बराबर क्या है, सेक स्क्वायर A है। सेक क्या होता है, H/B होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर होने दीजिए। H का मान यहाँ पर 4, B का मान √7, इसका स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा, 16। 4 का स्क्वायर 16, √7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 7। यह आपका LHS हो गया। अब देखते हैं इसका RHS कि इसका RHS कितना आता है। तो इसका RHS है 1 + tan स्क्वायर A बटा कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A। 1 + tan का सूत्र होता है P/B का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, tan का सूत्र होता है P/B, स्क्वायर है तो स्क्वायर। कोसेक होता है H/P, स्क्वायर है। कॉट होता है B/P, स्क्वायर है, ठीक है। अब हम इसके आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो यहां से देख सकते हैं आप, चलिए मैं इस क्वेश्चन को मिटा दूं। यहां तक इसका मान भी ठीक आया है। चलिए अब देखते हैं, मान बैठाइए किसका कितना मान आया था। तो यहाँ 1 हो गया प्लस P का मान कितना आया था, तो आपका P का मान दिया गया था कितना था जी, साइन था, साइन A बराबर 3/4 था ना। हाँ, तो P/H, हाँ P का मान दिया गया था कितना, 3। P का मान हम लोग को 3 था मालूम, B का मान था √7 मालूम। P का मान 3, H का मान 4 मालूम था, B का मान √7 मालूम था। अब देखते हैं, यहाँ मान पुट करते हैं P का मान कितना था, 3। चलिए ठीक है, और यहाँ B का मान √7, स्क्वायर है, स्क्वायर होने दीजिए। फिर यहाँ देखते हैं H का मान कितना, H का मान 4, P का मान 3, इसका स्क्वायर था। B/P है, B का मान कितना आया, B का मान √7 था, और P का मान आपका वही P का मान 3। यहाँ से 1 जोड़ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। यहाँ 4 का स्क्वायर 16/9, यहाँ पर √7 का स्क्वायर तो 7, यहाँ 9। इसका कैलकुलेशन करते हैं। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन करने पर आपका आ जाएगा 7 में 1 से तो 7, 9 7 16/7। यहाँ देखिए, यहाँ भिन्न का करेंगे तो यहाँ 16/9 7/9, तो कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा 9/9, यह कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 16/7। आपको याद होगा कि LHS में भी 16/7 आया था और RHS में भी 16/7 आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि LHS बराबर हो गया RHS, ये आपका प्रूव हो गया। इस प्रकार से इस चैप्टर में जो भी है आप आसानी से इसको बना सकते हैं, कोई भी सवाल इसमें का आप बना सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह क्लास समझ में आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। और जो ना समझ में आए, हमारे इस YouTube चैनल पर जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं समझ लूँगा। आप ऐसे स्थिति में आप इसको समझकर आप घर पे भी अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, यह मुझे विश्वास है। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ इसी
चैप्टर का त्रिकोणमिति के ही किसी नए चैप्टर के साथ और नए वीडियोस के साथ नए उत्साह के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।